गांव के पुराने बाजार के एक कोने में धूल और कड़ी धूप के बीच एक कमजोर और दुबला पतला आदमी खड़ा था। उसके सामने कुछ लकड़ियां रखी हुई थीं। लकड़ी ले लो, सस्ती लकड़ी ले लो। लेकिन घंटों बीत गए, किसी ने रुक कर देखा तक नहीं। उसका चेहरा थकान और निराशा से झुक गया था। लग रहा था जैसे आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। घर लौटकर उसने मिट्टी के बर्तन में झांका। अंदर कुछ भी नहीं था, न एक दाना चावल, न रोटी का एक टुकड़ा। माँ, अगर तुम होती ना तो आज भूखा नहीं सोता। पिताजी, आप कहते थे कि मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं रहता, लेकिन देखिए आज भी पेट में कुछ नहीं है। उसने तस्वीर की ओर ऐसे देखा जैसे किसी उत्तर की आशा हो। उसकी आंखों में आंसू भर आए। थकान और भूख के कारण वह वहीं फर्श पर सो गया और नींद में जाने से पहले बस इतना ही कहा, भगवान, यह जीवन कब बदलेगा। अगले दिन सुबह उसने फिर वही किया। कंधे पर कुल्हाड़ी रखी और जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में वह खुद से बुदबुदा रहा था, आखिर जन्म ही क्यों हुआ मेरा। हर दिन वही भूख, वही दर्द। लगता है भाग्य ही मुझसे रूठा है। हे भगवान, यह जीवन कब बदलेगा। हे भगवान, यह जीवन कब बदलेगा। अचानक एक आदमी चिल्लाया, अरे आदित्य, तू कहाँ जा रहा है? लगता है तेरे भगवान ने सुन ली। चल, अब मेरा कर्ज चुका दे। उसने हाथ जोड़कर कहा, धनपति जी, अभी हालत बहुत खराब है। लकड़ी बेचकर दे दूंगा, थोड़ा समय दीजिए। समय? मैंने जो पैसा तुझे दिया था उस पर अब 30% ब्याज चढ़ रह गया है। या तो अभी चुका दे, वरना मेरे सिपाही तेरी हड्डियां तोड़ ढह देंगे। ऐसा मत कहिए धनपति जी, जितना कहेंगे उतना दे दूंगा, बस समय चाहिए। हाँ, अब ठीक समझे। चल बाहर निकल यहाँ से, और याद रख, अगली बार खाली हाथ मत दिखना। अपमानित होकर आदित्य चुपचाप चलने लगा। धूप तेज थी, पैर थक चुके थे, लेकिन मन उससे कहीं ज्यादा भारी था। तभी उसने देखा, अरे शांति मौसी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे आदित्य बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। कहाँ जा रहे हो इस कड़ी धूप में? जंगल की ओर जा रहा हूँ मौसी, लकड़ी काटने। घर में कुछ बचा नहीं है। अरे बेटा, तुमने कुछ खाया है या नहीं? क्यों मौसी, आज भी भाग्य ने खाली बर्तन ही दिखाए हैं। देख बेटा, मेरी बात माने तो आज ही शादी कर ले। एक पत्नी घर में होगी तो तुझे समय पर रोटी देगी और तेरी लकड़ियां बेचने में मदद भी करेगी। जीवन अकेले नहीं कटता आदित्य। मौसी, मेरी हालत देखकर कौन अपनी बेटी देगा। चलिए, भगवान जब चाहेंगे तब सही समय आएगा। ठीक है बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। जाओ, आज जरा जल्दी लौट आना। आदित्य धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ रहा था। तभी उसकी नजर दूर बैठे एक वृद्ध व्यक्ति पर पड़ी। एक बाबा ध्यान में लीन थे। ये निश्चित ही कोई तपस्वी होंगे। शायद मुझे अपनी बात इनसे कहनी चाहिए। प्रणाम महापुरुष। प्रणाम बेटा, तुम विश्वकर्मा लोहार के बेटे हो। विश्वकर्मा लोहार? आप मेरे पिताजी के बारे में कैसे जानते हैं? वो तो बहुत पहले चले गए। मैं बहुत कुछ जानता हूं बेटा, लेकिन सुनो, जब तक तुम केवल लकड़ी काटने और बेचने के काम में लगे रहोगे, तुम्हारी मुश्किलें कभी कम नहीं होंगी। लेकिन महापुरुष, वही तो मेरा पेट पालता है। घर जाओ और उस बंद कमरे को खोलो जिसे तुम्हारे पिता ने सख्ती से बंद करके रखा था। वहां के पुराने औजार और अस्त्र शस्त्र बाहर निकालो और लोहार का काम फिर से शुरू करो। लेकिन पिताजी ने मना किया था कि इसे कोई नहीं खोलेगा। मना करना डर की वजह से होता है, लेकिन मांगना भाग्य बदलने के साहस से आता है। याद रखो, तुम्हारे भाग्य में तो राजा बनना लिखा है। राजा बनना? आप मजाक कर रहे हैं क्या महापुरुष? लोग मुझ पर हंसते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं बेटा, कभी कभी पुराने बंधन तोड़ने पड़ते हैं। जाओ अपने घर। आदित्य घर लौटा। वह उस कमरे के पास गया। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, आदित्य ने देखा कि सामने एक बहुत ही सुंदर मूर्ति थी। वह मूर्ति किसी राजकुमारी जैसी दिख रही थी। पास में कुछ लोहे के बर्तन और तलवारें पड़ी थीं और एक पुरानी भट्टी भी थी। हे भगवान, यह सब क्या है?
पिताजी ने तो कहा था कि यहाँ कुछ नहीं है। मूर्ति की आंखें इतनी सुंदर थीं जैसे लग रहा था कि वह कुछ कहना चाहती है। आदित्य ने कांपते हाथों से मूर्ति को छुआ। अगले दिन आदित्य ने उस कमरे से पुराने बर्तन साफ किए और बाजार ले गया। लोगों को उसके बर्तन बहुत पसंद आए और सब बिक गए। आदित्य बहुत खुश हुआ, लेकिन जब वह घर आया तो उसने देखा कि जो बर्तन उसने बेच दिए थे वे फिर से उसी कमरे में रखे हुए थे। ऐसा कुछ दिनों तक चला। आदित्य उस मूर्ति से बातें करने लगा। यह निश्चित ही कोई वरदान है। जानती हो, मुझे तुमसे बात करने की आदत हो गई है। मैं सच कह रहा हूं, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अचानक मूर्ति से एक मधुर स्वर सुनाई दिया। आदित्य। क्या तुम बात कर सकती हो? हाँ आदित्य, मुझे अभिशाप मिला था जिसकी वजह से मैं लोहे में बदल गई। उस मूर्ति ने अपनी कहानी सुनाई। आदित्य के पिता विश्वकर्मा लोहार एक तलवार बना रहे थे। उसी समय वे महापुरुष आए थे। राजकुमारी अनन्या ने अहंकार में आकर महापुरुष का अपमान किया था, जिसके कारण महापुरुष ने उन्हें लोहे की मूर्ति बनने का श्राप दे दिया था। महापुरुष ने कहा था कि जब विश्वकर्मा का पुत्र 21 वर्ष का होगा तभी उसे मुक्ति मिलेगी। आदित्य, अगर तुम मुझे मुक्त करना चाहते हो तो तुम्हें अपना एक हाथ मुझे अर्पित करना होगा। तभी उसे मुक्ति मिलेगी। आदित्य एक पल के लिए चुप रहा, लेकिन फिर मुस्कुरा दिया। प्रेम में त्याग ही सबसे बड़ी पूजा है। उसने अपना दाहिना हाथ मूर्ति के पास ले गया। अचानक एक दिव्य ज्योति फैली और वह मूर्ति एक जीवित राजकुमारी में बदल गई। महापुरुष फिर से प्रकट हुए और आदित्य का निस्वार्थ प्रेम देखकर उसके हाथ को फिर से ठीक कर दिया। आदित्य और राजकुमारी अनन्या राजमहल गए। महाराजा प्रताप अपनी बेटी को वापस पाकर बहुत खुश हुए। राजकुमारी ने सब कुछ सच सच बता दिया। राजा ने आदित्य को अपने दामाद के रूप में स्वीकार किया और उसे उस राज्य का नया महाराजा घोषित किया।